Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So, the topic that we are going to cover today is International Days and their themes, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उनकी थीम जो 2024 में अभी तक हमने बनाए हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब आपके पास ये जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट है, तो बेटर ये होगा कि आप साथ के साथ इनके नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको पता लगता रहे कि आपने कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, कौन से एड ऑन होने हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आरबीई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ कि हमने करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च कर दी है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसमें आपको जनवरी 2023 से लेकर मई 2024 तक के करंट अफेयर्स, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारी ई बुक। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी मंथ की। तो जनवरी मंथ में सबसे पहला दिन आता है 9 जनवरी। ठीक है, ये है एनआरआई डे, बेसिकली प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जानते हैं। 17वां दिवस था ये और इसकी जो थीम थी वो थी डायस्पोरा रिलायबल फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये इसकी थीम थी, जस्ट दिमाग में बिठा लेना, लर्न करने की नीड नहीं है। डायस्पोरा रिलायबल फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। चलिए अगला है, डायस्पोरा का मतलब पता है ना, जो एक साथ देश में आते हैं या निकल जाते हैं, एक्सोटर्स और डायस्पोरा आपने सुना होगा। तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया की प्रोग्रेस क्या होगी अमृत काल में उन लोगों के कारण। तो ये है 9 जनवरी। 9 जनवरी के बात करते हैं, सीधा आते हैं फेब्रवरी में। देखो जनवरी में एक है, फेब्रवरी में मेरे ख्याल में 3 है। सबसे पहला है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड बेसिकली वो एरिया होते हैं जो साल के मैक्सिमम टाइम पानी से, मतलब सेमी एक्वेटिक, आधा पानी से या पानी से नहीं, ऐसे होते हैं। मतलब जहाँ पे कुछ आप क्रॉप नहीं उगा सकते फ्लड की वजह से बेकार एरिया, तो वहां पे क्या डेवलप हो सकता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे उसको डिनोट करता है। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अगला है 4 फरवरी। तो 3 है, 4 है और 13 है जो आपको लर्न करना है, जो हमने सेलिब्रेट किया है। तो जनवरी में बस एक दिन है 9th। फरवरी में 3 है, एक तो 3 दिन है, एक तो 2, एक 4 और एक 13। तो 4 को है वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, 2 को है वेटलैंड्स, 4 को है कैंसर। ऐसे याद रखना, वेटलैंड पे जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। और उसके बाद है 13 फरवरी को है वर्ल्ड रेडियो डे। तो इसकी थीम क्या थी, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। की कैसे रेडियो को एक सेंचुरी पूरी हो चुकी है, 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें वो इन्फॉर्म भी कर रहा है, लोगों को सूचनाएं दे रहा है, एंटरटेन उनका मनोरंजन कर रहा है और एडुकेट उनको शिक्षा भी प्रदान कर रहा है। अब आप बात करते हैं मार्च की। मार्च में काफी सारे दिन हैं। तो मार्च में सबसे पहला है 3 मार्च, जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ऐसे याद रखना कि मार्च में, जैसे फरवरी में ठंड खत्म होनी शुरू हो जाती है, मार्च में ठंड शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप जू में जाके वाइल्ड लाइफ को देख सकते हो। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कि कैसे पीपल और प्लैनेट को हम कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे डिजिटल इनोवेशन से, एक आप कह सकते हो क्रिएटिविटी से, डिजिटल क्रिएटिविटी से कैसे हम वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। उसके बाद देखो 3 मार्च के बाद आ गया 8 मार्च। तो अभी तक आपने 3 है, 8 है, 15 है, 16 है, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, आपको मैं बताऊं इसके अंदर सबसे ज्यादा दिन है मेरे हिसाब से 8 दिन है मार्च के अंदर। मार्च में है 8 दिन टोटल, 3 है, 4 है, 15 है, 8 है, सॉरी 3 है, 8 है। तो 8 को क्या हो गया, 3 को तो वाइल्ड लाइफ डे हो गया, 8 को हो गया इंटरनेशनल वीमेंस डे, या सबको पता है इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, सिंपली इसकी थीम थी। 8 के बाद 15, 15 में क्या है, कंज्यूमर राइट्स डे। कि हमारे पास, हमारे अगर हम कंज्यूमर है तो उपभोक्ता है तो हमारे क्या अधिकार है। तो इसकी थीम थी फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। तो अब तक 3, 8 और 15 पड़ा है। 21 मार्च 16 मार्च आ गई नेशनल वैक्सीनेशन डे, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, जिसकी थीम थी कि वैक्सीन जो है वो हर एक के लिए काम करती है, 16 मार्च। तो 3, 8, 15, 16 वाइल्ड लाइफ, विमेन, 15 में था आपका कंज्यूमर राइट और 16 में था आपका वैक्सीनेशन। इसके बाद 21 मार्च इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जिसको बोलते हैं,
इसकी थीम थी, मतलब जंगल के लिए बेसिकली, इसमें प्लांट्स उगाने के लिए हम बहुत ज्यादा वो करते हैं। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, कि फॉरेस्ट में क्या क्या क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं और कैसे हम नया सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अच्छे वर्ल्ड के लिए। तो 21 मार्च, 22 मार्च की बात करूँ तो वर्ल्ड वाटर डे। फॉरेस्ट अच्छे से रहेगा जब वहां पानी की वो होगी, तो 22 मार्च हो गई। इसकी थीम थी वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अच्छा, अब वाटर भी हो गया, फॉरेस्ट भी हो गया। 23 मार्च को आ जाता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। तो इसका क्या था, 23 मार्च को एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन, इसकी थीम थी कि क्लाइमेट एक्शन के फ्रंट लाइन पे हम कैसे वर्क कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, 3 को क्या था, वाइल्ड लाइफ, 8 को विमेन, इसके बाद आ जाते हैं 15 और 16। 15 को कंज्यूमर, 16 को आपका कौन सा डे था, 16 को था वैक्सीन्स डे, 21 तारीख को था आपका फॉरेस्ट, 22 को था वाटर, 23 को था आपका मेट्रोलॉजिकल डे। जब भी याद करो मंथ के एक साथ याद करो, एक कहानी बना के याद करो, कभी नहीं भूलोगे। बात करते हैं 24 मार्च लास्ट, ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे। यस वी कैन एंड टीबी, ये थी इसकी थीम वर्ल्ड टीबी डे की। चलिए अब बात करते हैं अप्रैल की। तो अप्रैल में आ गया 7 अप्रैल, माई हेल्थ माई राइट, जिसका जो डे था हमने वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया था अप्रैल में। देखो मार्च में फॉरेस्ट हमने ठीक कर दिए, तो अप्रैल में हमारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अप्रैल में, 7 अप्रैल से शुरू करते हैं। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हमने मनाया, जिसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट। 18 अप्रैल को थी वर्ल्ड हेरिटेज, हेल्थ को हल्का सा बड़ा वर्ड कर दिया, हेरिटेज बन गया, जिसकी थीम थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, कि हम खोजो और एक्सपीरियंस करते हैं डाइवर्सिटी को, विविधताओं को। 18 अप्रैल। तो 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 22 अप्रैल को हो गया वर्ल्ड अर्थ डे। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है 22 अप्रैल को। तो जिसमें हेल्थ सही हुई है वही हमारी अर्थ के लिए सही है, तो अप्रैल वो मंथ है। तो ये है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, इसकी थीम हो गई। तो आपने अप्रैल में कितने पढ़े, 3 पढ़े, 7, देखो अप्रैल में पढ़ा 7, 18, 22। अब बात करते हैं मई की। ओके, एक सेकेंड गाइस, अगर मैं मई की बात करूं तो 3 मई की बात करते हैं। देखो अब अगर अर्थ सही हो गई, भाई मार्च में हमारी हेल्थ सही हुई थी, इसके अलावा हम बात करते हैं, सॉरी मार्च में हमारी अर्थ, मतलब हमने वाटर फॉरेस्ट दिया था, अप्रैल में हमारी हेल्थ ठीक हो गई थी। तो अगर हेल्थ ठीक हो गई, अर्थ डे भी हमने अप्रैल में मनाया, तो जाके मई में क्या होगा, प्रेस में आ जाएगा सब कुछ। तो 3 मई को है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, कि कैसे हमने क्या करा है, जर्नलिज्म कैसे काम कर रहा है किसके, एनवायरमेंटल क्राइसिस के बिल्कुल फेस पर। ठीक है, नेक्स्ट 8 मई। तो अभी आपने 3 मई फिर 8 मई, ये था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। बेसिकली ब्लड से रिलेटेड सोसाइटी है जो ब्लड डोनेट, कि कितना ब्लड बैंक है उस चीज को देखता है। तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है। आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिगार्ड, इसका मतलब है कि जो ब्लड डोनेट करता हूँ मैं, तो जॉय यानी मैं खुशी के साथ करता हूँ, उसके बाद जो खुशी मिलती है वो मेरा रिवॉर्ड है, वो मेरा इनाम है। तो ये इसकी थीम थी, और कब था ये, 8 मई को। बात करते हैं इंटरनेशनल टी डे। आई थिंक ये तो मैक्सिमम लोगों को याद हो जाएगा, 21 मई। 21 मई को होता है वर्ल्ड टी डे। ठीक है, चाय दिवस, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। तो इसकी कोई थीम नहीं थी, आपको पता ही होगा, इस प्रॉपर सब्जेक्ट ऐसा है कि क्या ही थीम रखेंगे। तो इसका बेसिकली क्यों मनाया, ताकि टी का कंजप्शन, सॉरी प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों बढ़ा सके, लेकिन सस्टेनेबल, यानी ऐसा जिसमें ज्यादा किसी का नुकसान ना हो। तो हमें उगानी भी ज्यादा है और कंज्यूम भी ज्यादा करनी है। नेक्स्ट इज 22 मई। 21 मई के बाद 22 मई है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैविक विविधताओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो इसका था बी पार्ट ऑफ द प्लान, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, की प्लान का एक हिस्सा बनो, सिंपल। 31 मई, अब आप देख रहे हो 22 मई के बाद सीधा 31 मई, मई खत्म हो गया। तो आपने मई में कितने पढ़े, 3, प्रेस में आ गया, 8 रेड क्रॉस डे, क्योंकि अगर प्रेस में आ जाएगा तो रेड क्रॉस मिल जाएगा। 8 के बाद ब्लड डे था हमारा, सॉरी इंटरनेशनल टी, क्योंकि एक बात सुनो ना, 8 मई को आपने रेड क्रॉस डे बना लिया, तो अब आपको चाय पीनी है, तो अब आप कब जाओगे, 21 में। 22 में आ गया आपका बायोडाइवर्सिटी। रेड क्रॉस डे भी था ना 8 मई, हाँ ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो 3 में हो गया प्रेस, 8 में हो गया रेड क्रॉस, 21 में हो गया इंटरनेशनल टी डे, 22 में हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो इसको ऐसे याद रखो, आप
3 में गए प्रेस के पास, ठीक है। 8 में अब प्रेस के पास चले गए तो आपने खून पसीना अपना एक कर दिया, तो ब्लड, ब्लड को ठीक करने के लिए आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना चाय नुकसान है, तो 21 में आपने चाय पी ली। 22 में आपको पता लगा ऐसा नहीं है कि चाय आपको वैसी मिलेगी जैसे इंडिया में मिलती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी अलग अलग तरीके की चाय मिलती है, तो ये हो गया 22 मई को। और 31 मई को है वर्ल्ड एंटी टबैको डे, जिसका थीम था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, कि बच्चों को कैसे बचाया जा सके, वो थी 31 मई की थी। नेक्स्ट इज 5, अब जून की बात करते हैं, तो जून में सबसे पहला है 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी थीम थी आर लैंड आर फ्यूचर एंड वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन, कि हमारी जमीन है, हमारा ही फ्यूचर, और हम क्या कर रहे हैं, हम वो जनरेशन है जो रिस्टोर कर रहे हैं, वापस से लगा रहे हैं, तो ये थी 5 जून की थीम। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे हमने सेलिब्रेट किया था, 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, तो ये थी आपकी, देखो वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है ना, वो एक ऐसी सोसाइटी है जो ब्लड से रिलेटेड है, हर चीज देखती है, लेकिन ये था वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, इस दिन ब्लड डोनेट ही किया जाता है, तो बेसिकली डोनर्स को सेलिब्रेट करने के लिए है 14 जून, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 5 जून, फिर 14 जून, फिर 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये अभी गया है, इसकी थी योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट, इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो गाइज ये थे इस साल 2024 के सारे इंटरनेशनल डेज एंड देयर थीम्स। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ आया होगा आपको कैसे लर्न करने हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी पीडीएफ टाइमली मिल जाएं, साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, ताकि आप लोग जो मॉक टेस्ट हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमने मॉक टेस्ट के फॉर्म में डाले हुए हैं, तो उनको अटेम्प्ट कर सके, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। साथ में हमारी आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जितने भी बैचेस अवेलेबल हैं प्लीज गो थ्रू देम वंस, ताकि आपको पता लग जाए आपके लिए बेनिफिशियल कोई है या नहीं है। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल बैच में भी, सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल। So that's it for today. We will meet again in the next video. Till then, have a good day and goodbye.